देखो बेटा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा, उतना ही फिगर बनाना बेटा। देखो ये तो होगा आपका फील्ड, मैदान जहाँ भी टावर खड़ा होगा, ये आपका टावर हो गया। ये क्या हो गया जी? आपका टावर हो गया बेटा यो, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। टॉप कहाँ? टावर का टॉप यहाँ होगा, फुट कहाँ होगा बेटा इसके? यहाँ 90 डिग्री पर खड़ा कर जाएगा हमेशा। उसमें शिखर लिखा होगा हिंदी में आपके, है ना, शिखर, है ना। देखो टावर का शिखर लिखा होगा टॉप की बजाय बेटा, तो शिखर इसे क्या है इसका? टॉप को। अब पैर को पाद क्या है हिंदी में, है ना, और ऐसा फुट क्या है इंग्लिश में आपका। अब देखो बेटा इसने क्या कहा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कहाँ देखा आपने? इसका मतलब ऊपर देख रखा है ऐसा भाई। तो बेटा ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से कहा आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करना, ऐसा। अब देखो कितना, ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट, किस पॉइंट से? ऑन ए ग्राउंड। देखो ग्राउंड नीचे अपना, ग्राउंड हमेशा ऐसे लाइन करनी है आपको, ठीक है। ये फिगर बनानी है आपको, जैसे तुम पोल खड़ा हो, देखो ग्राउंड में, ये ग्राउंड में मेरा हाथ मान लो, अब ये पोल खड़ा बेटा, तो ग्राउंड को यहाँ कैसे दिखाई देगा? देख ग्राउंड एक सीधी लाइन नहीं दिखाई देगी ऐसा, तो ऐसे ग्राउंड बनाना बेटा आपको यो, ठीक है। ये ग्राउंड है जी आपका यहाँ, ठीक है। कोई पॉइंट मान लो ए हो गया बेटा, जो पोल को कुछ भी मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, पोल हो गया जी आपके पास, टावर हो गया, कुछ भी। अ ग्राउंड वही चीज इतने मीटर अवे फ्रॉम द फुट। फुट से कितनी दूर है बेटा? ये पॉइंट कितनी दूर है यहाँ से? 30 मीटर दूर। देखो दे रखा, जिस पॉइंट से आप नाप रहे, मान लो टावर खड़ा आपका, आप टावर से कितनी दूर है यहाँ से? 30 मीटर दूर, सही ना। आपको क्या निकालना बेटा? टावर की क्या निकालनी है आपको? इसकी हाइट निकालनी बेटा। देखो देखो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रखा बेटा? 30 डिग्री। तो आपका एंगल हो गया 30 डिग्री। अब आप देखो हाइट तो है नहीं, परपेंडिकुलर निकालना, और बेस दे रखा, और बेस परपेंडिकुलर में कौन सा फॉर्मूला हो भाई? tan थीटा, है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से भाई? इन राइट ट्रायंगल, ये जरूर लिखना बेटा आपको, इन राइट ट्रायंगल ए पी क्यू tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा लिख लो, 30 डिग्री लिख लो, जो भी एंगल होगा यहाँ बेटा। पहला आप बेस लिखेंगे और परपेंडिकुलर इनकी वैल्यू लिखेंगे पहला आप, तो पी क्यू अपॉन ए पी, डायरेक्ट वैल्यू रखने के। अगर एच अपॉन 30 ऐसा रखने के, पहले बेटा उनकी साइड लिख कर दिखाओगे आप, ठीक है। अब ये क्या हो गया? tan 30 की वैल्यू कितनी हो बेटा? 1/√3। और बेटा पी क्यू हाइट निकालनी है भैया, ए पी कितने मीटर दूर था बेटा? 30। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको, ऐसा आंसर 22 की से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, √3h, और 30 की से मल्टीप्लाई करो भाई, और h इज इक्वल टू, अब रूट कभी भी आंसर में अपोन में नहीं लाना, तो जो भी रूट अपोन में होगा उतने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रेशनलाइज जरूर करना आपको भाई। तो कितना हो बेटा? देखिए, और बेटा √3 की मल्टीप्लाई कितना हो बेटा? और 3 से कितनी बार कट रहा? कितनी हाइट आ गई? tan√3 मीटर। आंसर कितने आसान सवाल है बताओ? 4 नंबर का इस एक्सरसाइज से भाई, पक्का।